एक दिन की बात है। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ जंगल में शिकार पर गई हुई थी। तभी वहां पर अचानक से एक बहुत बड़ा दानव आ जाता है। राजकुमारी जी जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो ये दानव हम सबको खा जाएगा। जाती कहाँ हो? रुको! दानव एक एक करके राजकुमारी की दासियों और सैनिकों को अपनी हथेली पर उठा लेता है। ए दानव रुको, तुम इन्हें नहीं खा सकते। इतनी सुंदर राजकुमारी, इसे तो मैं अपनी रानी बनाऊंगा। दानव राजकुमारी की दासियों को छोड़ देता है और राजकुमारी को अपनी हथेली पर उठा लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे। दानव राजकुमारी को अपनी डरावनी आंखों से देखने लगता है। ये देख राजकुमारी बेहोश हो जाती है। मैं इससे शादी करूंगा। तुम राजकुमारी को उस दानव के हवाले कैसे छोड़कर आ सकते हो? महाराज हमें माफ कर दें, पर हम कर भी क्या सकते थे। सारे राज्य में ऐलान कर दो, जो राजकुमारी को उस दानव से छोड़ा कर लाएगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी राजकुमारी से कर दूंगा और साथ में उसे इस राज्य का राजा भी बनाऊंगा। उधर दानव राजकुमारी को लेकर चला जाता है और उसे अपनी गुफा में कैद कर लेता है। चारों तरफ इंसानों की खोपड़ियां हड्डियां पड़ी हुई थी। मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं नहीं, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, तुम एक दानव हो। लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं मर जाऊंगी पर तुम दानव से शादी कभी नहीं करूंगी। देख लेना, एक न एक दिन कोई न कोई तो मुझे बचाने जरूर आएगा और तुम्हें मारकर मुझे यहाँ से ले जाएगा। मुझे कोई नहीं मार सकता। राजकुमारी की खबर आग की तरह चारों तरफ पूरे राज्य में फैल जाती है। अरे भैया, तुमने कुछ सुना है कि राजकुमारी को एक भयानक दानव उठा कर ले गया है? हाँ, सुना तो मैंने भी है। राम जाने उस दानव ने राजकुमारी जी के साथ पता नहीं क्या किया होगा। भाई, अब तक तो वो दानव राजकुमारी जी को मारकर खा गया होगा। हाँ, अरे शुभ शुभ बोल, वो राजकुमारी जी हैं। अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी वहाँ पर खड़ा एक लड़का उन सभी की बातें सुन रहा होता है और वो मन में सोचने लगता है, मैं लेकर आऊंगा राजकुमारी जी को। फिर राम सिंह राजा से जाकर मिलता है। महाराज, मैं राम सिंह, मैं राजकुमारी को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए सैनिक या और किसी चीज की जरूरत हो तो तुम ले जा सकते हो। जी धन्यवाद, मुझे बस एक तलवार चाहिए और कुछ नहीं। फिर राम सिंह राजकुमारी को दानव से छुड़ाने के लिए जंगल की ओर पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करता है। तभी राम सिंह ने देखा कि एक बाबा पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे हैं। तभी अचानक से एक शेर बाबा के ऊपर आकर हमला करने की कोशिश करता है। ये देख राम सिंह शेर के ऊपर जोरदार तलवार फेंकता है। तलवार के वार से शेर वहीं पर ढेर हो जाता है। बाबा, आप ठीक तो हो? मुझे कुछ नहीं हुआ बालक, तुमने मेरी जान बचाई। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दें। मुझे आपके आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बालक, हम तुम्हारी बात से प्रसन्न हुए। मैं तुम्हें एक ऐसी तंत्र विद्या सिखाता हूँ जिससे तुम जिस किसी का भी रूप लेना चाहो ले सकते हो। वो बाबा, राजकुमारी जी को एक दानव उठाकर ले गया है। मैं राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकला हूँ। बाबा अपना ध्यान लगाकर पता लगाते हैं। वो दानव राजकुमारी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर घने जंगलों में एक गुफा है, वहाँ लेकर गया है। मैं इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। राम सिंह बाबा का आशीर्वाद लेकर निकल जाता है। तभी उसे घने जंगलों के बीच एक गुफा दिखाई देती है। लगता है ये उसी दानव की गुफा है। मुझे यहीं छिपकर दानव का इंतजार करना पड़ेगा। तभी कुछ देर में दानव गुफा से बाहर निकलकर चला जाता है। यही सही मौका है गुफा के अंदर जाने का। राम सिंह गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर राम सिंह देखता है कि दानव ने राजकुमारी को एक बहुत बड़े पिंजरे में कैद कर रखा है। मुझे यहाँ से निकालो, वो दानव मुझसे शादी करना चाहता है।
मैं मर जाऊंगी पर उस दानव से शादी नहीं करूंगी। राजकुमारी जी, आप चिंता ना करें, मेरे होते हुए दानव आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो दानव बड़ा ही खतरनाक है, वो तुम्हें मारकर खा जाएगा। राजकुमारी, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप दानव से प्यार का नाटक करो। जैसे ही दानव के बड़े बड़े कदमों की आहट आती है, राम सिंह एक मक्खी का रूप ले लेता है। राजकुमारी जी, आप जल्दी से मुझे अपने बालों में छुपा लो। राजकुमार राम सिंह मक्खी को अपने बालों में छुपा लेती है। इतने में ही दानव आ जाता है। दुर्गंध, मनुष्य की दुर्गंध, यहाँ जरूर कोई मनुष्य आया है। नहीं तो वैसे भी यहाँ अपनी मौत को दावत देने कौन आएगा? पर मुझे मनुष्य की दुर्गंध आ रही है। वो तुम मांस खाकर आए हो, इसीलिए तुम्हें दुर्गंध आ रही होगी। तो राजकुमारी, तुमने मुझसे शादी करने का क्या सोचा? पहले तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। दानव राजकुमारी को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। फिर राजकुमारी दानव से प्यार का नाटक करने लगती है। सच कहूँ तो तुम मुझे अच्छे लगते हो। सही में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? ये कहते हुए राजकुमारी दानव के गले लग जाती है और मन में कहने लगती है, ना चाहते हुए भी मुझे इसके गले लगना पड़ रहा है। तो ठीक है, हम आज ही शादी कर लेंगे। किली 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 किली। नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा इंतजार तो करो मेरी जान। दानव राजकुमारी की बातें सुनकर फूला नहीं समाता। फिर कुछ देर में रात हो जाती है। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ठीक है, तुम आराम से सो जाओ। और अगले दिन दानव को भूख लगती है तो वो भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल जाता है। दानव के जाते ही राम सिंह राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी जी, मुझे अपने बालों से बाहर तो निकालो। राजकुमारी मक्खी बने राम सिंह को अपने बालों से बाहर निकाल देती है। राम सिंह वापस मक्खी से राम सिंह बन जाता है। अगर सही में दानव ने मुझसे शादी कर ली तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। राजकुमारी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हर रोज राम सिंह दानव के आने से पहले मक्खी बन जाता और राजकुमारी उसे अपने बालों में छुपा लेती और दानव के जाते ही राम सिंह वापस मक्खी से राम सिंह बन जाता। इसी तरह से राम सिंह और राजकुमारी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इस दानव को मारना इतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी तो नहीं। राजकुमारी जी, आज जब दानव गुफा में आएगा तब तुम उससे प्यार प्यार में उसकी मौत का राज पूछना। फिर दानव के आने से पहले राम सिंह मक्खी बन जाता है और उसे अपने बालों में राजकुमारी छुपा लेती है। और जैसे ही दानव गुफा में आता है, क्या बात है, आज आप किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे। ये सुनकर तो दानव खुशी से नाचने लगता है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं कोई तुम्हें मार न डाले। ये सुनते ही दानव जोरों से हंसने लगता है। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो। तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है? नहीं, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता? वो पिंजरे में तोता देख रही हो? हाँ, तो उसमें देखने वाली क्या बात है? वो कोई मामूली तोता नहीं है, बल्कि उस तोते में मेरी जान छुपी है। जैसे ही कोई उस तोते को मारेगा, मेरी मौत हो जाएगी। सच्ची में? हाँ, ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया सिवाय मेरे, और अब तुम जानती हो, क्योंकि अब तुम मेरी रानी बनने वाली हो, इसलिए ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। फिर राजकुमारी और दानव सो जाते हैं और अगले दिन जैसे ही दानव अपने शिकार के लिए दूर निकल जाता है, राजकुमारी मक्खी को अपने बालों से निकाल देती है। मक्खी वापस से राम सिंह बन जाता है। राजकुमारी जी, दानव के आने से पहले हमें इस तोते को मारना होगा जिसमें दानव की जान छिपी है। हाँ, हमें जल्दी ही करना होगा। राम सिंह जैसे ही तोते को पिंजरे से निकालकर अपने हाथ में पकड़ता है। मुझे जल्दी ही तोते के पास पहुंचना पड़ेगा। दानव जल्दी जल्दी तोते के पास पहुंचने की कोशिश करता है। वैसे ही राम सिंह तोते की गर्दन पकड़ लेता है। दानव लंगड़ाता हुआ राम सिंह को पकड़ने की कोशिश करता है। उससे पहले ही राम सिंह तोते की गर्दन मरोड़ कर तोड़ देता है।
तोते के मरने के साथ ही दानव का भी अंत हो जाता है। फिर राजा राजकुमार और राम सिंह की शादी करवा देता है।